माशाल्लाह। हाँ जी, बिल्कुल इनका भाई परिवार है राशन का, उनका जी, सियासत रही, सियासत करी इन्होंने। 9 बजे घर बैठ जाएगी अपना। हम तो इकरा हसन के साथ हैं। मैं नरेश प्रदीप कुमार चौधरी के समर्थक बैठे हैं, यहाँ से विधानसभा रणदेव बढ़िया काम कर रखा। कमीशन। अच्छा। जी जी देखिए मतलब इकरा हसन है। दूसरी बात हमारे नकुड़ क्षेत्र का एक इतिहास रहा है। हाँ। लोकसभा इलेक्शन आगे सांसद को मेरे नकुड़ का कोई नहीं जानता। जो सांसद जो है प्रदीप चौधरी जी, वो केवल विशेष तबके के आने का काम करते हैं। उसके बाद जनाब पिछले 5 साल में मेरा भी मोहल्ला पड़ता है और भी आसपास के गांव हैं। दूसरी बात जो प्रदीप चौधरी के आसपास के गांव हैं, चौधरी साहब उधर ही नहीं जा रहे। टॉफी दे रखी है एक नगीना की। अच्छा। वहाँ की एक टॉफी दे दी आगे एक सीट थारी भी है कोई भी तो ना इकरा दी। पहली बात एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की मांग है। अच्छा। और सभी जो युवा है वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद में जनाब मात्र एक सीट पर ही गठबंधन क्यों फैसला किया भाई? वो और सीटें भी तो अरे आरएलडी को तो 7 सीटें मिल रही थी समाजवादी में, फिर मैं 2 पे क्यों सिमट के जाके। तो बहुत तुरंत बुद्धि आदमी होवे है नहीं, उन्हें दिख रहा साफ साफ बीजेपी की सरकार है, इंगा मंत्री बनोगे तुम भाई। सारी की सारी सीट हारने तो चन्नू तो है, 2 तो है। साहब को भी तो सम्मान बीजेपी नहीं दिया, कांग्रेस ने तो वो भी नहीं दिया। भारत रत्न बीजेपी 1990 में मिला, जबकि वे 1949 के हकदार थे। जब जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप लिया था उस समय बाबा साहब थे उसके हकदार। बताओ थे नहीं थे? सुनो आप बताओ थे नहीं थे? भैया मेरे एक बात तो सुनो। 50 साल तक उस आदमी ने सम्मान का इंतजार करा, वो इस लायक थे नहीं थे बाबा साहेब? बताओ आप। तो नमस्कार दर्शकों, इस वक्त मैं कैराना लोकसभा में मौजूद हूँ। चुनावी चौकड़ियाँ तेज हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। पहले बोर्ड दिखाऊंगा क्योंकि चुनाव का प्रचार प्रसार अब से शुरू हो चुका है। प्रदीप चौधरी के बोर्ड आप देख सकते हैं, दोनों बोर्ड है ऊपर, मगर एक बोर्ड नीचे भी आ चुका है इकरा हसन का, जो समाजवादी गठबंधन के कैंडिडेट है। और चारों तरफ यहाँ पर अब चुनाव की जो बैसात है वो पिछने लगी है। आपको दिखाना चाहूँगा सीधा आई लव डकुड़ जहाँ लिखा हुआ वहाँ पर भी एक पोस्टर अब लग गया है। तो कुल मिलाकर के जो बातें बताई गई थी वो सीधा मैदान पर अब दिखने लगी हैं। अब लोगों से सीधा जानते हैं कि अब की बार चुनावी जो माहौल है कैसा होने वाला है, क्योंककि 2 का तो फाइनल हो गया। बसपा किसको उतारेगी चुनाव मैदान में, ये थोड़ा समझे है। लोगों से सीधा जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। क्या माहौल है जी यहाँ 24 का? प्रदीप जीतेगा। प्रदीप जीतेगा। इकरा हसन है, क्या नाम आपका? इस्तखार भाई जी। वे तो कह रही गठबंधन को चल रहा, साइकिल आ जाएगी। नहीं भाई, इस्तखार भाई बीजेपी है जी। बीजेपी में भाई प्रदीप चौधरी से लोग वहाँ नाराज चल रहे होंगे। नहीं भाई, हम तो नाराज नहीं, हमारे लिए तो बढ़िया। अच्छा जी, बहुत टॉप। इकरा हसन है, मुनव्वर हसन की लड़की है। हाँ जानते हैं हम। क्यों उनसे क्यों नहीं? प्रदीप अपना खास आदमी भाई। अच्छा, खास आदमी है। हाँ। क्या काम करवा दिया आप? कैसे? हमारे काम बढ़िया ही है। अच्छा। भाई क्या नाम है? युवा से पूछते हैं, युवाओं का क्या क्रेज है? क्या नाम है आपका दोस्त? शान राजपूत। शान राजपूत जी। शान भाई क्या कह रहे हैं आपकी बार? भाई प्रदीप चौधरी जी आवेगा जी। इकरा हसन पढ़ी लिखी लड़की, लंदन से आई है पढ़ के, और पढ़ाई भी वकालत की भी की हुई है उसने। वो तो अच्छी बात है, उन्होंने पढ़ाई करी है, ऊपर वाला उन्हें कामयाबी दे। लेकिन अब के तो क्या माहौल क्यों प्रदीप चौधरी क्यों? वो प्रदीप चौधरी जी आवेगा जी, और कौन है टक्कर के? उम्र कितनी है तुम्हारी? हमारी होगी जी कम से कम 18 साल की। कम से कम 18 साल की। तुम्हें अपनी उम्र भी नहीं पता? 18 साल तो है जी। वोट है हमारा, क्या हमारा? हाँ। अच्छा, हाँ। कहाँ चल रही वोट अपनी बार? प्रदीप चौधरी पे जाएगी जी, अंशुमन चौधरी उनका लड़के के पास। अंशुमन के पास में चुनाव तो प्रदीप चौधरी लड़े। तो प्रदीप चौधरी को वोट देगा जी, हम खुल गया है बीजेपी में है। चेयरमैन में भी शिव कुमार गुप्ता जी को वोट दे रखी है, और खुल के दे रखी है। हमारे कस्बे में किसी ने नहीं वोट दिया, हमने खुल के वोट दिए। अरे इकरा हसन के पोस्टर चस्पा हो चुके, पोस्टर लगाने से क्या हो? हमारे घर के बाहर चले जाओ, वहाँ से शिव कुमार गुप्ता जी का फोटो लग रहा। अच्छा। और बड़ा भाई शिव कुमार गुप्ता जी के साथ रहा, फुल सपोर्ट करा उन्हें। और अभी प्रदीप चौधरी जी के साथ है। अच्छा जी। अरे मान जाते इकरा हसन है, कह रही बढ़िया है, साइकिल चल जाएगी। टक्कर पे कोई ना कोई तो होगा, लेकिन जीतेगा तो प्रदीप चौधरी जी। अच्छा, यही जीतेगा, टक्कर पे कौन है? इकरा हसन क्यों नहीं? भाई नहीं है, जहाँ हमारी वोट है वहाँ वो जीतेगा। अच्छा। हाँ भाई युवा तो भाई कोई कड्डे हो गए भाई। हाँ भाई क्या नाम है भाई? बड़ा कुर्ता आपका जो जैकेट है बहुत बढ़िया लगे, शानदार। क्या नाम है? तो भाई राम परवेश चौधरी है भाई। चौधरी साहब क्या लग रहा है जी रणदेवी वालों? भाई जीतेगा भाई, प्रदीप जीतेगा। 2.5-3 लाख वोट तो जीतेगा कम से कम। 2.5-3 लाख वोट? हाँ। ये सडोले वाले कह रहे हैं हाँ तो परेशान करते, काम नहीं हो रही। अरे हाँ, अच्छी गलत काम बताओ। देख लो, रोड ऐसी रोड मिली कभी? ऐसी बस दिखी आपने कभी? तो बस तो पहले भी वही बस चले थी डग्गा मार वाली में। अच्छा। ये देख लो कितना है, चिगलता है, कितना सुकून है, कितना वो है भाइयों के दिलों में। अगर आज मोदी की और प्रदीप की जगह है तो विकास हुआ ही होगा। अच्छा। हाँ क्या नहीं भाई, आप बताओ।
भाई ऊपर भी डबल इंजन की सरकार है, नीचे भी डबल इंजन है। ऊपर मोदी योगी है, यहाँ मुकेश चौधरी और प्रदीप चौधरी हैं। अच्छा हाँ जी, एक तरफा चौधरी चलना। हाँ जी, बिल्कुल इनका भाई परिवार है, एक राशन का उनका हाँ जी, सियासत रही, सियासत करी इन्होंने। 9 बजे घर बैठ जाएगी अपना एक राशन दोपहर की रोटी तो देख किसी का बैठेगी, अरे यार का बैठेगी 9 बजे आ जाएगी अपना बेचारी। अच्छा? हाँ वो है नु तो हमारी बरादरी उसकी है। हाँ। कहनी गोती भी है हमारी। आगा क्या करें, जीतता का तो भाई प्रदीप पढ़ी चौधरी। लिखी लड़की आ रही, कह रहे वकालत कर रखी बाहर तय आई भी पढ़ गए। प्रदीप चौधरी कहाँ गुंडा टेक है, वो भी पढ़ा लिखा आदमी है। अच्छा। हाँ भाई, उसने ही कौन सा आंगनबाड़ी में कसार खाया। अच्छा। वो भी तो पढ़ा लिखा है, नौकरी कर रहा था, सुपरवाइजर था। हाँ भाई, फिर उसका क्या है? रणदेव वाले मतलब मान ले भाई अब की बार प्रदीप चौधरी। हम क्या मान रहे, सब दुनिया मान रही। अच्छा। 400 पैर है मोदी की, 400 पार। अरे एक उन्मत है मेरी भी। नो कह लो कैराना में मामला फंसा अब की बार आकर अजी के। भाई साहब 2.5-3 लाख तो जीत रहे। पिछली बार तो होगा, तो कोई होगा इनका तो चौधरी साहब वर्करी भी नहीं कर रहे। जा भी नहीं कहीं नो कहीं गांव में नहीं आवे देंगे। इबिन जाते हैं और घर बैठो जीतेंगे, इतना काम है भाई। अच्छा जी। हाँ, मैं तो एक तरफा है भाई। अच्छा जी, हाँ तुम इनसे पूछ लो भाई। ये तो बता रहे हैं, मगर फिर चलो और लोगों से पूछेंगे। बस देखो भाई मोटरसाइकिल पे बैठे भाई मेरे दोस्त, क्या हाल है मेरे दोस्त? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार आ रही है। नरेश जी, कैसे लग रहा है माहौल 2024 के अंदर? माहौल लोकसभा चुनाव सर पे है हमारे, हाँ। और माहौल भी अच्छा ही है। आपका रुझान कहाँ है? हम तो इकरा हसन के साथ हैं। मैं नरेश प्रदीप कुमार- चौधरी के समर्थक बैठे यहाँ से विधानसभा रणदेव का बढ़िया बीमार काम भारत कर कमीशन। अच्छा जी जी, देखिए मतलब इकरा हसन है। दूसरी बात, हमारे नकुड़ क्षेत्र का एक इतिहास रहा है। हाँ। लोकसभा इलेक्शन आ गए, सांसद को मेरे नकुड़ का कोई नहीं जानता। जो सांसद जो है प्रदीप चौधरी जी, वो केवल विशेष तबके के आने का काम करते हैं। उसके बाद जो ना पिछले 5 साल में मेरा भी मोहल्ला पड़ता है और भी आसपास के गांव हैं। दूसरी बात, जो प्रदीप चौधरी के आसपास के गांव हैं, चौधरी साहब उधर ही नहीं जा रहे भाई। देखो दूसरी बात है ना, इकरा जो हसन है, ठीक है, बढ़िया है। दूसरी बात, एक इतिहास रहा है देश के अंदर। रोज की रोटी खा भाई सांझ में रोज वही इकरा हसन के इधर है नहीं। इकरा हसन तो रोज हरीश भाई के अलावा यू भाई भीम आर्मी था, इनका गठबंधन हो रहा सी लो। इन्हें 10 भी वोट सीट नहीं मिलती यूपी में। 10 भी वोट नहीं कह रहे तो भाई। चलिए देखिए, मैं एक बात सुनो। अभी जितना जो प्रोपेगेंडा जो देश के अंदर फैलाया जा रहा ना, अभी कहीं कोई जनसभा नहीं है, हाँ। ठीक है। अभी तो जनाब 12 मार्च के बाद, जनाब अभी 12 मार्च में आचार संहिता लग जाएगी। देश में कहीं भी जो ना अभी कोई मीटिंग नहीं हुई है। आज 400 पार का नारा दे दिया जाए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो आयोग का अध्यक्ष है उसको हटा दिया गया है भैया, उस पर दबाव होता है, इस वजह से उसे हटा दिया गया है। तो क्या 9 बजे घर आकर घर भेज देंगे एक राशन को। चलिए वो तो जना भाई, अगर 2 कैंडिडेट जना आते हैं लड़ने के लिए मैदान में, तो एक हारता एक जीतता है। अरे एक बात सीधी सी बात। बीमार में बसपा भी तो आओगी यहाँ से। भैया सुनो, बसपा की बात तो ये है, देखो बहन जी ने अपने कार्यकाल में बहुत काम किया है, लेकिन अब जो है ना, अब हमारे समाज के जना व्यक्तियों को, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद पिछड़ों की आवाज़ उठा रहे, दलितों की आवाज़ उठा रहे, उसके बाद जना अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठा रहे। मतलब वो जहाँ तक की जना कि हमारा जो युवा तबका है, जो नौकरी की अपेक्षाएं रख रहे हैं। और आप देख रहे हैं ये रेडी गोल ठंडी चाट, गोलगप्पे चाट, टिक्की, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था 3000 कमा कर ले जाओ। 3000 बिल्कुल बिल्कुल सही उसकी तरक्की ना करिए। संगत बात ही नहीं कर रहा। 3000 रुपए रोज 3500 कोई नहीं छोड़ रहा है यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 500 वो 200 रुपए रोज खड़े होने के दे रहा है यहाँ से। बिल्कुल उस दुकान वाले थे, उसकी राइट है ना, उसकी कमाई ना मानिए तो हल्के में भैया सुनो। अभी तो है, वे भी तो कर रहे हैं, वे भी तो कह रहे चुनाव में उतारेंगे। अब तक अकेले चुनाव लड़ेगी बस। मैंने आपको पहले ही बताया था, देखो सुनो अभी अजी इनसे टॉफी दे रहा, केक न गिनना की वहाँ से की एक टॉफी दे दी इनसे। आगे एक सीट थारी भी है, कोई भी तो इना इकरा दी। पहली बात है, बीमारी भारतीय जनता मिशन किसी जना पार्टी के मोहताज नहीं है। हमारा डंडा और झंडा बुलंद है। फिर गठबंधन क्यों किया आपने? हम जहाँ चाहे वहाँ जना उसे जना लगातार जनता दबाने का काम कर सके। नहीं, जब आपको मोहताज नहीं है तो फिर गठबंधन क्यों कर रहे हो? अकेले लड़ो मैदान में। गठबंधन जरूरत है। दूसरी बात है, इलेक्शन जो आयोग है वो बहुत जना प्रेशर में है फिलहाल। आप देखो कल उन जो इलेक्शन आयोग के जो अध्यक्ष हैं, फोन है ना परसों मैं वहीं बैठा था। तर्क संगत बात करो चौधरी साहब। इनके अलावा वही बैठा था, भाई साहब है मेरे बड़े भाई है। इनके अलावा वही बैठा था। मैं वो ने पूछा भाई साहब मैं त्याग पत्र दे दूं, मेरे पास प्रेशर बहुत है ना, काज दे दो बस। इनका पूछ के ही दिया। मगर भाई बसपा को क्यों नहीं मान रहे आप? युवा तो कह रहे हैं, मगर बड़े बुजुर्गों से हम बात करते हैं, बसपा वाले जो और जो सपोर्टर हैं वो तो कहते हैं कि हम बड़े तो साथ में जाएंगे। युवा का कोई भरोसा नहीं है
जाएगा नहीं जाएगा? अजी ये भी 10-20 ही हैं। देखिए सुनिए आप, 10-20 भाई हैं। हाँ बताओ भाई बताओ। बसपा बहन जी ने अपने समय बहुत काम किया, हाँ, लेकिन अब जो युवाओं को जो है ना एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की मांग है, अच्छा, और सभी जो युवा है वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद में जो है ना अपना मात्र एक सीट पर ही गठबंधन क्यों फैसला किया भाई? वो और सीटें भी तो अरे थी। आरएलडी को तो 7 सीटें मिल रही थी समाजवादी में, फिर मैं 2 पे क्यों सिमट के जाके? इसमें भी तो तर्क लगाओ। भाजपा में 2 सीट मिली है तो अब तो वो कह रहे हैं ना अब भाजपा। ये बताओ 7 बड़ा होता है 2 बड़ा होता है, 7 बड़ा होता है 2 बड़ा होता है, ये भी तो बात होनी चाहिए। गठबंधन तो पहले बसपा तो कह रही है अकेले चुनाव लड़ रही, पूरे मैदान में सब जगह जाएगी, अकेले वो चुनाव उसका लड़ अधिकार एक है। कहावत है, एक मुर्गी जो हाथ में है ना वो बढ़िया है, ना कि 3 जो जू उसमें है झाड़ी में। तो उसे दिख रहा 7 मत 1 बिन जीतते थी वहाँ, यहाँ 2 जीत तो रही वहाँ, एक भाई 2 तो जा रहे उसके उसमें लोकसभा में। इस वजह तो वो होशियार है भाई, जाट तो बहुत तुरंत बुद्धि आदमी हुए है नहीं, उन्हें दिख रहा साफ साफ बीजेपी की सरकार है, इंगा मंत्री बनोगे तुम भाई, सारी की सारी सीट हारने तो चन्नू तो है, 2 तो है। मैं चौधरी साहब की बात रखूं भाई, चौधरी साहब की बात वास्तव विश्लेषण है और मैंने इसकी सराहना करूं, लेकिन मेरे बड़े बुजुर्ग एक बात कहते हैं कि जो बात का नहीं वो जाट का नहीं, जो बात का नहीं वो जाट का नहीं। जो बात करनी है जाट करनी, मगर कह रहे बात तो होती है। जब पिछली जो बार बात के बाद मगर देखो जो जब यहाँ भी सवाल, हाँ मैं बता रहा, जहाँ उनके बाबा का सम्मान, हमारे बुजुर्गों का सम्मान नहीं, वहाँ किसका होगा भाई? उनके चौधरी चरण सिंह को, बाबा जी को हमारे भारत रत्न दिया, और वे कांग्रेस वाले समाजवादी वाले उनका अपमान कर रहे, कांग्रेस वाले समाजवादी वाले अपमान कर रहे उनका, तो वो वहाँ रहेगा क्यों? उसने जब तक गठबंधन की घोषणा तो नहीं करी थी, वे कांग्रेस वाले संसद में हंगामा तैयार रहे थे भारत रत्न देने पे, तो वो बदनाम नहीं कर रहे थे या अपमान नहीं कर रहे भाई थे। बताओ, वो तो कह रहे सम्मान मिला, भारत रत्न मिला उनको। भैया चौधरी साहब इस लायक थे इसलिए सम्मान मिला है, तो पहले क्यों नहीं मिला भाई साहब? चौधरी साहब इस लायक थे इसलिए सम्मान मिला है, भारत रत्न के लायक तो उन्होंने काम किया है देश के अंदर, अगर मैं काम न करता भारत रत्न ऐसा क्यों ना मिल जाए, मुझे क्यों ना दे दिया जा भैया? जब मैं काम करूँ तभी तो मिला है उन लोगों बाबा को। साहब को भी दूसरी बात ये बाबा साहब को भी तो सम्मान बीजेपी नहीं दिया, कांग्रेस ने तो वो भी नहीं दिया, भारत रत्न बीजेपी 1990 में मिला, जबकि वे 1949 के हकदार थे, जब जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप लिया था, उस समय बाबा साहब थे उसके हकदार। बताओ थे नहीं थे? सुनो आप बताओ थे नहीं थे? भैया मेरे एक बात तो सुनो, 50 साल तक उस आदमी ने सम्मान का इंतजार करा, वो इस लायक थे नहीं थे बाबा साहेब? बताओ आप। भाई आवाज जो बोलते एक मेरी बात सुन बोलो ना, पूरा बात मैंने एक बात बोली है अभी कि भैया जो व्यक्ति सम्मान का लायक तो सम्मान मिला है, ठीक है, लेकिन वो पार्टी से सरकार थोड़ा ही है, वो तो उसका खुद का जो है ना कहीं कलम करके सरकारों ने देने का काम किया है। अब मैं आपको बता दूं 1984 के बाद जो है ना जनता दल जो है ना कहीं चुनाव जो ना जनता दल जो है ना चुनाव लड़ते 1984 में लड़ती है, लड़ने के बाद जनता दल की सरकार भी बनती है एक बार, लेकिन फिर उसके बाद 3 साल के बाद देश के अंदर क्या होगा कि लोगों ने जनता दल को फटकार मार दी थी। जनता दल का दूसरा नाम भाजपा जनता पार्टी है। चौधरी चलना, जी, बिल्कुल इनका भाई परिवार है, एक राशन का, उनका जी, सियासत रही, सियासत करी इन्होंने। 9 भैया घर बैठ जाएगी अपना। हम तो इकरा हसन के साथ हैं, मैं नरेश प्रदीप कुमार- चौधरी के समर्थक बैठे यहाँ से विधानसभा रणदेव तक बढ़िया बीमार काम भारत कर कमीशन। अच्छा जी देखिए मतलब इकरा हसन है। दूसरी बात हमारे नकुड़ क्षेत्र का एक इतिहास रहा है, लोकसभा इलेक्शन आ गए, सांसद को मेरे नकुड़ का कोई नहीं जानता, जो सांसद जो है प्रदीप चौधरी जी वो केवल विशेष तबके के आने का काम करते हैं। उसके बाद जो ना पिछले 5 साल में मेरा भी मोहल्ला पड़ता है और भी आसपास के गांव हैं। दूसरी बात जो प्रदीप चौधरी के आसपास के गांव हैं, चौधरी साहब उधर ही नहीं जा रहे हैं। इनते टॉफी दे रखी है, एक नगीना की वहाँ से की एक टॉफी दे दी इनते, आगे एक सीट थारी भी है, कोई भी तो इना इकरा दी। पहली बात तो जना एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की मांग है, अच्छा, और सभी जो युवा है वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद में जना अपना मात्र एक सीट पर ही गठबंधन क्यों फैसला किया भाई? वो और सीटें भी तो अरे थी। आरएलडी को तो 7 सीटें मिल रही थी समाजवादी में, फिर मैं 2 पे क्यों सिमट के जाके? जाट तो बहुत तुरंत बुद्धि आदमी हुए है नहीं, उन्हें दिख रहा साफ साफ बीजेपी की सरकार है, इंगा मंत्री बनोगे तुम भाई, सारी की सारी सीट हारने तो चन्नू तो है, 2 तो है। आपको भी दूसरी बात ये बाबा साहब को भी तो सम्मान बीजेपी नहीं दिया, कांग्रेस ने तो वो भी नहीं दिया, भारत रत्न बीजेपी 1990 में मिला, जबकि वे 1949 के हकदार थे, जब जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप लिया था, उस समय बाबा साहब थे उसके हकदार। बताओ थे नहीं थे? सुनो आप बताओ थे नहीं थे? भैया मेरे एक बात तो सुनो, 50 साल तक उस आदमी ने सम्मान का इंतजार करा, वो इस लायक थे नहीं थे बाबा साहेब? बताओ आप।